This video contains spoiler. Watch it at your own risk. हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक कोरियन मूवी हेवंस पोस्टमैन के बारे में। एक ऐसा डाकिया जो कि मरे हुए लोगों तक मेल पहुंचाता है। पोस्टमैन हु डिलीवर्स मेल टू हेवन, उन लोगों के मेल्स जो कि अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं। ये मूवी हमें जीने का मतलब सिखाती है। एक्चुअल में लाइफ होती क्या है ये मूवी हमें बताती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ की कदर नहीं करते और हम अपने आसपास लोगों की कदर नहीं करते, पर जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें उसका बहुत दुख होता है और हम पूरी लाइफ पछतावे में बिताते हैं। इस मूवी में एक ऐसी स्टोरी है जो कि उन लोगों के दर्द और पीड़ा को बताती है जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो चुका है और वो एक रिग्रेटफुल और एक पेनफुल लाइफ जी रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेजो नाम के एक पोस्टमैन से, जो कि एक बड़े से ग्रीन फील्ड के बीच में एक पोस्ट बॉक्स से पोस्ट कलेक्ट करता है। वहाँ पे मेल्स कलेक्ट करता है और वो मेल्स उन लोगों को लिखे हुए हैं जो पहले से ही मर चुके हैं, जो स्वर्ग में जा चुके हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जोहाना, और वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जोहाना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम ये सारे लेटर्स लेकर कहाँ जा रहे हो। और वो दोनों एक कैफ़े में बैठते हैं। तब जेजुन बताता है जोहाना को कि ऐसा वियर्ड सा लेटर हमेशा पोस्ट बॉक्स में देखता हूँ जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा रूड लेटर्स है। और हमारे पास ये ऑर्डर आता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे लेटर्स को ही हेवन तक पहुँचाए, जो नेगेटिव लेटर्स हैं हम उन्हें पहले ही छांट देते। तो इस पर जेजुन बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम ही हो ऐसे लेटर्स भेजती है। जोहाना पहले इनकार करती है, पर फिर बाद में कहती है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो उस लेटर में एक बॉम्ब भी छोड़ दूँ ताकि वो वहीं पे मर जाए। इस पे जेजुन बोलता है कि वो तो पहले से ही मर चुका है, तुम दोबारा उसे ऐसे क्यों मारना चाह रही हो। जेजुन उसे बताता है कि वो एक एंजल है जो कि लेटर पहुंचाता है उन लोगों को जो कि मर चुके हैं। इस बात पे जोहाना को विश्वास नहीं होता है। वो उससे बोलती है कि क्या तुम इंसान नहीं हो, क्या तुम भूत हो। तो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ एक एंजल हूँ, एक फरिश्ता हूँ। और फिर वहाँ पे वो एक वेटर से पूछती है क्या तुम्हें ये आदमी दिख रहा है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सच में इंसान है या भूत है। और वो वेटर कहते हैं कि हाँ मुझे आदमी दिख रहा है। तो उसे पता चलता है कि ये इंसान ही है। और जेजन उसे ऑफ़र करता है अपने साथ काम करने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हें $20 दूंगा 1 घंटे का, तुम मेरे साथ काम करो, मेरी हेल्प करो। इस बात पे जोहाना हंसती है और मना कर देती है। जोहाना एक फैक्ट्री के पास पहुंचती है और वहाँ पे उस ओनर से वो पूछती है कि क्या उसे यहाँ पे काम मिल सकता है। वो ओनर पहले से ही काफ़ी गरीब होता है, उसके पास खुद के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो जोहाना को मना कर देता है। वो एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे फेक काम होते हैं, फेक आईडीज़, फेक पासपोर्ट, कुछ भी फेक बनाना हो, फेक वॉइसेस वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। जोहाना वहाँ से चली जाती है और जब वो दोबारा उस जेजुन के पास जाती है और उसे कहती है क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि मुझे $20 1 घंटे का दोगे। तो वो जेजुन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा, और इस तरीके से वो उसके साथ काम करने लगती है। उन लेटर्स के बीच में एक ऐसा लेटर मिलता है जो एक 80 साल के आदमी ने लिखा होता है। उसकी वाइफ जो पहले ही मर चुकी है, वो अपनी वाइफ के कमरे में जाता है तो उसे उसके पुराने लव लेटर्स मिलते हैं। इस बात पे वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। उसका दिल काफ़ी ज़्यादा दुख रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है, और उसे इस बात पे शक होता है कि जो उसका बेटा है कहीं वो उसका अपना बेटा ना हो, कि किसी और का बेटा तो नहीं है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है। तो इस पे जोहाना और जेजुन डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसका जो पेन है हम उसको हटा सकते हैं। इस पे जेजुन एक डिलीवरी बॉय बन के जाता है उसके पास और कहता है कि आप ये मेल जो है अपने बेटे को दे दीजिएगा। वो जब देखता है कि डीएनए रिपोर्ट है तो वो बूढ़ा आदमी उसको खोल के देखता है, और उसमें जब वो देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उसका जो बेटा है वो उसका अपना बेटा है, और उसके जो सारे पेन होते हैं, सारे वो जो सफरिंग होती है वो दूर हो जाती है, और उसे ये विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा उसका खुद का बेटा है। उन्हें एक और लेटर मिलता है एक सिंगर का, जो कि काफ़ी दुखी रहता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं, कभी उसी के कामों को अप्रिशिएट ही नहीं किया। इस पे जोहाना एक नर्स बन के जाती है उसके पास और उसे एक स्क्रैप बुक देती है जिसमें कि उस सिंगर के सारे फ़ोटोज़ और उसके काम के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और वो जब अंतिम सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुझे स्क्रैप बुक तुम्हें देने के लिए कहा था। वो स्क्रैप बुक खोल के देखता है, वो सिंगर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसके जो अपने पिता के लिए क्रोध होता है, पिता के लिए गुस्सा होता है, वो सारा कुछ चला जाता है और वो खुश हो जाता है। इस तरीके से जोहाना और जेजुन लोगों की हेल्प करते हैं उनके पेन और सफरिंग से बाहर निकलने के लिए जो उनके लव्ड वन के डेथ से उन्हें मिली थी। इसी बीच जब वो पोस्ट बॉक्स से वहाँ पे खड़े होते हैं, एक लेडी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ आती है और जोहाना उसे देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, उदास हो जाती है। जेजुन के पूछने पर उसे पता चलता है कि जो वो लेडी थी वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ थी।
एक्चुअली में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया होता है, उसे ये नहीं बताया होता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। और इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड को कोसती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों धोखा दिया, और ऊपर से तुम मर क्यों गए। इसलिए जोहाना को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है उसकी डेथ पे। दोनों साथ में काम करते हैं और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जोहाना उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये जॉब कब तक करोगे और कब तक हम लोगों की हेल्प करते रहेंगे। तो जेजुन बताता है कि जब तक लोगों को पता ना चल जाए कि मैं ये काम करता हूँ और जब तक लोगों को ये ना पता चल जाए कि ये सब झूठ है, जिस दिन हम पकड़े गए कि ये सारा काम जो झूठ है, उस दिन मैं अपनी ड्यूटी से, मैं अपने इस काम से निकाल दिया जाऊँगा, मुझे फायर कर दिया जाएगा। एक पिता जिसने अपने बेटे को एक प्लेन क्रैश में खो दिया होता है, उसे इस बात का काफ़ी दुख होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता है, वो अपने बेटे की माँ को बचा नहीं पाता है और इस बात पे उसका बेटा उससे काफ़ी नाराज़। उस पिता को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि वो अपने बेटे को खुश नहीं रख सका। इस पे जोहाना कहती है कि मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। हम एक फ़ेक ऑडियो टेप बनाएंगे जिसमें उसके बेटे की वॉइस होगी जो कि मरने से पहले वो रिकॉर्ड करता है और वो उसमें बताएगा कि वो अपने पिता को माफ़ कर चुका है। इस पे जेजुन उसे मना करता है, कहता है कि हम पकड़े जाएंगे, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं तो जोहाना जाती है कॉफ़ी ऑर्डर करने। तब वो देखती है कि वो जेजुन को अच्छी तरीके से देख नहीं पा रही। एक पल के लिए वो उसके सामने से गायब हो जाता है। फिर वो जेजुन के पास जाती है और उसे कहती है कि हमेशा मैं ही क्यों कॉफ़ी ऑर्डर करूँ, इस बार तुम जाओ ऑर्डर करने के लिए। और जेजुन उसे मना कर देता है कि मैं कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके पास उनके लव्ड वन के मर जाने का दुख होता है। इस पे जोहाना कहती है कि कुछ दिनों से मैं तुम्हें अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ, तुम कभी कभार मेरी आंखों से गायब हो जाते हो। इस पे जेजुन कहता है कि क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को भूल रही हो और तुम्हारा जो पेन था वो अब वो दूर होता जा रहा है और तुम लाइफ में मूव ऑन कर रही हो। इस पे जोहाना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जेजुन के मना करने के बाद भी जोहाना वो फेक ऑडियो टेप लेके उस आदमी के पास जाती है जिसने अपना बेटा खो दिया होता है और उसे ये ऑडियो टेप सुनाती है और जेजुन भी वहाँ पे मौजूद होता है और उस आदमी को वो बता देता है कि ये ऑडियो टेप फेक है, ये सिर्फ बनाया हुआ है। इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं, जेजुन और जोहाना दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है उस टाइम पे और वो आदमी उन दोनों को घर से निकल जाने को कह देता है। अगले दिन जोहाना दोबारा से उस आदमी के पास जाती है माफ़ी मांगने के लिए, जो उसने फेक ऑडियो टेप उसे सुनाया था उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। और तब उसे पता चलता है कि जो जेजुन है वो काफ़ी दूर जा चुका है। वो उस आदमी से मिलने आता है और कहता है कि अब वो शायद दोबारा कभी ना आ सके वापस और वो काफ़ी दूर जा रहा है। फिर जोहाना काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो दौड़ के उस लाइट हाउस के पास जाती है जहाँ पे वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है जेजुन का जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत बुरा इंसान था, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी थी, मैं लोगों की वैल्यू नहीं करता था, मैं अपनी लाइफ की कदर नहीं करता था, दूसरों की लाइफ की कदर नहीं करता था, मैं कार बहुत स्पीड में चलाता था और दूसरे लोगों की परवाह किए बिना अपनी दुनिया में रहता था। और एक दिन इसी वजह से उस कार से जब मैं काफ़ी स्पीड में जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। और जेजुन अपने लेटर में लिखता है कि थैंक्स टू यू, मुझे लाइफ का रियल मतलब बताने के लिए, लाइफ का मतलब मुझे सिखाने के लिए तुमने मुझे लाइफ का मतलब सिखाया है। और मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो कोमा में होता है। एक्चुअली वो मरा नहीं होता है पर वो कोमा में होता है। उसके साथ जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद हेवन से उसे ये ड्यूटी मिलती है कि वो उन लोगों की पेन और सफरिंग को दूर करे जो उनके लव्ड वन की डेथ से मिला है और उनकी लाइफ में दोबारा से वो खुशियाँ लाए। ये मूवी तब ख़त्म होती है जब जेजुन दोबारा से वापस आ जाता है, वो ज़िंदा हो जाता है क्योंकि हेवन से उसे रिवॉर्ड मिलता है जोहाना और काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी पेन और सफरिंग्स को दूर करने के लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है और वो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। और वो सारी जो मेमोरीज उसने जोहाना के साथ शेयर करी थी वो सारी एक ड्रीम के फॉर्म में उसके दिमाग में रहती है और जोहाना को वो सारा कुछ इल्यूज़न लगता है क्योंकि जो भी उसने मेमोरीज और जो भी फ़ोटोज़ उसके साथ क्लिक की होती है उसमें सिर्फ वो अकेली बच जाती है और वहाँ से जेजुन गायब हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पे हम स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी हमें एक डीपर मैसेज देती है कि जब हमारे लव्ड वंस हमसे दूर हो जाते हैं, चाहे हम उन्हें पसंद करें या हम उनसे नफ़रत करें, फिर भी उनके जाने के बाद हमें दुख होता है। अगर हम अपनी लाइफ को खो देते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं, तो बाद में हमें सिर्फ एक रिग्रेट होता है। तो ये मूवी हमें सिखाती है कि लाइफ को हमें अच्छे तरीके से जीना है, लोगों के साथ काइंड रहना है, लव शेयर करना है। हेट और जेलसी से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों के साथ काइंड रहते हैं, हम अपने लव्ड वन के साथ प्यार से रहते हैं, तो हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ वी डू नॉट वांट अ रिग्रेटफुल, रिसेंटफुल एंड पेनफुल लाइफ, सो वी शुड बी काइंडर टू एवरीवन, वी शुड बी काइंडर टू आवर लव्ड वंस, वी शुड build a good relationship with
the people we are close to, and we should not waste our life and we should value our life. अपनी लाइफ की कदर करना, दूसरे लोगों की वैल्यू करना हमें सिखाती है और लाइफ की रिस्पेक्ट करना सिखाती है. सो जिन्होंने ये मूवी देखी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है और आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला. आई होप यू गाइज ऑल एंजॉय द वीडियो. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स, अपने सजेशन ज़रूर दें. एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गिव दिस वीडियो thumbs up, and I will meet you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.